भारत के 5 सबसे मिस्टीरियस या सबसे अंडररेटेड मंदिर कौन से हैं आपके हिसाब से, जिनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए, बट उतने पॉपुलर नहीं है जैसे बड़े मंदिर है? या आपको भारत के 5 सबसे रोचक अंडररेटेड मंदिर कौन से लगे? अंडररेटेड बोलना सही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें रोचक है ना, उस पर अब नेट पे बहुत सारी बात हो जाती है। हाँ, बट एक होता है ना कि बच्चे बच्चे की जबान पर, एक होता है कि लिमिटेड लोगों को पता है, कम लोगों को पता है। जैसे मैं दीव गया, मैं इसी पे टोक दे रहा हूँ, मैं दीव गया था। तो दीव एक आइलैंड है सोमनाथ के आगे। मैं 2019 में पहली बार वहां पर गया और मुझे बताया गया कि यहां पर एक जगह है जहां पर 5 पांडव आए थे अपने दौर में और समुद्र किनारे पूजा की थी। और वहां आप जाएंगे तो 5 शिवलिंग है जो अलग अलग कद के बने हैं। ओके। समुद्र की लहरें आती हैं, अभिषेक करती हैं और लौट जाती हैं। ठीक है। और वो इतना खूबसूरत नजारा है कि उसे देखकर मैं हैरान था कि यार ये उस दौर में स्थापित किए गए शिवलिंग है। और वो शिवलिंग आज भी है, लेकिन वहां तब भीड़ नहीं थी, कोई जानता नहीं था। कोविड के दौर में मैं वहां घूमने गया था सोमनाथ, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा है चलो दीव घूम के आते हैं, अच्छा है, आइलैंड है। मैं गया वहां पर, मुझे भी मंदिरों की तलाश होती है कि भाई यहां और क्या है। किला दिखाया, पुर्तगीजी कहानियां सुनाई कि पुर्तगीज यहां कैसे आए थे, ये उनका चर्च था, ये था, और ये मंदिर दिखा। मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया इंटरनेट पर, वो बहुत वायरल हुआ, उस दौर में बहुत वायरल हुआ कि 5 समुद्र पर आती हैं, लहरें आती हैं, अभिषेक करती हैं, लौट जाती हैं। मैं 2-3 बार गया, हर बार थोड़ी भीड़ बढ़ रही थी। इस बार मैं जब गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ओके। बहुत सुंदर मंदिर, और दीव को सरकार डेवलप कर रही है, बट अभी भी वो अंडररेटेड है। अभी भी उतने लोग वहां नहीं जाते। कुछ लोगों ने जाना, जैसे भालका तीर्थ है जहां भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था, सोमनाथ लोग जाते हैं, उतने लोग वहां नहीं जाते, लोग जाते हैं। तो कुछ मंदिर बहुत पॉपुलर हैं, उज्जैन का महाकाल, वैष्णो देवी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, अयोध्या का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, वो मंदिर जहां थोड़े कम लोग जाते हैं उनको मैं अंडररेटेड कर रहा हूं। 5 कौन से ऐसे? एक छोटा सा मंदिर है लमगांव में। लमगांव है अंबिकापुर के पास। अंबिकापुर है डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़ में। मेरा जन्म वहाँ हुआ है, तो बचपन से हम उस एक मंदिर की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, जाके देखे भी हैं। तो छोटी सी कहानी है कि एक किसान को सपने में हनुमान जी आ रहे थे, बोल रहे थे मैं इस पेड़ के अंदर फंसा हुआ हूँ किसी श्राप तले, निकालो मेरे को। एक बार सपना आया, ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार तो जब 2-3 बार आ गया, और वो सपने में उसके घर से जंगल के बीच के उस पेड़ तक का रास्ता दिखाते थे। ये वाला पेड़ है, इधर से काटना, इसके नीचे से काटा तो चोट लगेगी, इसके ऊपर काटना, उसके नीचे फंसा हुआ। वो तीसरे चौथे दिन गया वो कुल्हाड़ी खरीदना है, तो दुकान वाला बोला तुम किसान हो, तुम कुल्हाड़ी क्यों चाहिए तुमको? तो बोला अरे यार, भोले लोग होते हैं, बता देते हैं जैसा होता है। बोले अरे मेरे को ऐसा सपना आ रहा है, मेरे को पेड़ काटना है। तो हंसा, बोला अच्छा। वो थोड़ा आसपास हवा फैल गई, 8-10 लोग गए उसको गलत साबित करने के कि चल हम भी देखें कितने हनुमान जी निकलते हैं तेरे। वो पेड़ काटा जहाँ से उसको बताया गया था सपने में, वहीं से काटा। उसके अंदर सच में हनुमान जी की मूर्ति फंसी हुई थी पेड़ के अंदर बीच में। वहाँ पे फिर एक मंदिर बनाया गया। उस मूर्ति का हाइट बढ़ता है शुभांकर भाई, अभी तक बढ़ रहा है। तो उसके कुछ साल, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कुछ साल में उसके छत तोड़ के नया छत बनाना पड़ता है और ऊपर, क्योंकि मूर्ति और बड़ी हो रही। एक ये कमाल का है।